जय श्री राम दोस्तों। एक राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद है जो पंजाब से हैं। पहले वो पंजाब से है नहीं, नोएडा में रहते थे। आम आदमी पार्टी में किसी तरह पहले विधायक भी रहे, अब सांसद हैं। तो देखो, लोग क्या करते हैं ना कि जब सरकार में होते हैं, जब इनके पास पद होता है तो ये कुछ करना नहीं चाहते। पंजाब में अभी हालांकि इनकी पार्टी की सरकार है तो वहाँ कुछ बदलाव करना नहीं चाहते। अब संसद में ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके कि इनकमिंग कॉल बंद कर दी जाती है। भाई, आप कोई कंपनी खड़ी करो, किसी को फ्री सर्विस दो, पता चले। तुमने दिल्ली का बेड़ा गर्क करके फ्री में चल के निकल गए। दिल्ली में कितनी सर्विसें और अच्छा काम स्टार्ट किया है जो पब्लिक को फ़ायदा दे रही है। देश को कर्जे में डुबो गए। दिल्ली में हालत ये हो गई थी कि कई महीनों तक एमसीडी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती थी और सड़कें और गंदगी से तो पब्लिक त्रैमाम थी। मैं बीजेपी की तारीफ़ नहीं कर रहा उनके आने के बाद, लेकिन सफाई पे तो ध्यान दिया गया है। मैं देखता हूँ यमुना की, रोडों की, कहीं भी जाओ। अभी सुबह सादरा की तरफ ट्रैवल कर रहा था तो वहाँ बहुत सफाई हो रही थी। अभी क्या है कि ये छोटे छोटे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे ना भोली वाली पब्लिक को लगता है कि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा इन्होंने उठाया है। कि भाई, उस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना फैला हुआ है, चारों तरफ फैला है, उसके एम्प्लॉई हैं, उसमें भी हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, उनको भी रोज़ी रोटी चल रही है। चाहे एयरटेल हो, रिलायंस हो, जियो हो, तो वो कहाँ से निकालेंगे खर्चा। तुमको अगर ज़रूरत है तो मत लो फ़ोन, क्या ज़रूरत है, तुम साधु बन के रहो ना। और दूसरा, बस कमियां ढूंढना अलग है। जब तुम्हारे पास पावर है अभी भी पंजाब में सरकार, तो वहाँ क्यों नहीं कुछ करते। हालत बद से बदतर करके चले गए थे दिल्ली की। और अभी जब इनकी खुद की शादी हुई, कहाँ से ये खर्चा करते हैं। अमेरिका में रहते हैं, इलाज करवाते हैं, कि बताते हैं कि मेरा पर्सनल खर्चा इतना है। कहाँ से इनकम आ रही है, नौकरी करते नहीं है। अब सांसदी पे जो देती है और इनकी प्रॉपर्टी कितनी इंक्रीज़ हुई, इसके बारे में बताते हैं। और मेरे हिसाब से तो सरकार ने ये सही किया है, क्योंकि एक आदमी अब अपना एक पर्सनल नंबर रखता है, आधार, ओटीपी सब जगह जाता है। इससे जो आतंकवादी या बहुत सारे लोग हैं बड़ी आसानी से पकड़े जाते हैं। और पता रहता है कि एक आदमी अगर नंबर नहीं बदल रहा है तो वो कितना ईमानदार है, उसके पास कर्जा नहीं है, वो कहीं फंसा नहीं है। अगर मान लो हर 15 महीने में, 6 महीने में, साल में अगर नंबर बदल रहा है, तो समझो वो आदमी एक तरह से कुछ इलीगल काम कर रहा है जो गवर्नमेंट से बचना चाहता है। और बाकी तो ये जो फ़ोन की आदत हमें अब पड़ गई है, फ़ोन इतना ख़तरनाक है कि रेडिएशन निकलता है। ठीक है, ज़रूरत है, घर में 10, पहले तो किसी के पास एक फ़ोन होता था। चलो मान लो एक की इनकम ख़त्म हो रही है तो घर में सबके पास फ़ोन है, तो किसी एक का तो हर टाइम चालू रहेगा। इमरजेंसी कॉल के लिए कहते कि किसी का कॉल आ गया, सपोज़ मेरा फ़ोन बंद है तो मेरी वाइफ के कॉल पे आएगा, मेरे माता जी के कॉल पे आ जाएगा, कहीं भी इमरजेंसी है। और आज के टाइम में ये दिखा रहे हैं कि लोग इतने डेवलप हो गए हैं कि घर में फ़ोन के साथ साथ वाईफाई का कनेक्शन अलग है। इनसे कोई मांगने नहीं जाता कि मेरा बिल भर दो, लेकिन बेवजह पब्लिक को डाइवर्ट करना है। अगर करना है तो पंजाब में करिए ना। पंजाब में कितना ड्रग सप्लाई होता है, पंजाब में कितना कन्वर्जन हो रहा है, पंजाब में कितनी वो है। अब चलो पंजाब की बात करूँगा, क्योंकि दिल्ली में तो अब तुम्हारी सरकार है नहीं। पूछो केजरीवाल से, इतना सारा पैसा कमाया कहाँ चला गया। और जो जजों, जो वकीलों की फ़ीस भरते हैं, कहाँ से भरते हैं जब उतने टाइम है। इस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं दोगे आप, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकीलों की करोड़ों अरबों रुपए फ़ीस भरी जाती है। कोई पूछ ले आरटीआई से निकाल के कि ये आम आदमी पार्टी और ये सांसद जो खर्चा करते हैं, जो तुम्हारी शादी में खर्चा हुआ, उसका हिसाब कौन देगा। दूसरों पे उंगली बस उठाते रहो, अपने पे 4 उंगली मत देख लो। जय श्री राम। थैंक यू सो